नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ आपसे शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। आप सभी के जीवन में कहीं न कहीं स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी किसी न किसी को कभी न कभी तो हुई ही होगी। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कभी स्ट्रेस ना हुआ हो या वो किसी बात की वजह से वो डिप्रेस ना हुआ हो अपने जीवन में दोस्तों। तो ये दोस्तों जीवन है, उतार-चढ़ाव आते रहते हैं दोस्तों। आप खुद सोचिए एक एक जो पर्सन है, एक व्यक्ति की जो उम्र होती है वो कितनी होती है? एक औसतन अगर आप मान के देखें तो एक औसतन व्यक्ति की उम्र जो है 60 से 70 साल की उम्र होती है। तो दोस्तों अगर जीवन में परेशानी ही नहीं आएगी, समस्या से नहीं आएगी तो वो जो भगवान ने हमें उम्र दी है 60 से 70 वर्ष बैठ के वो क्या करेगा दोस्तों? आप खुद ही सोचिए, इतना लंबा जीवन है, अगर समस्या नहीं होंगी, परेशानी नहीं होगी तो वो आखिर खाली बैठ के क्या करेगा दोस्तों? तो इसीलिए कहीं न कहीं हमारे जीवन में समस्या भी आती है दोस्तों। और जीवन में हमारे पास अगर हमें धन मिलता है या कोई ना कोई खुशी मिलती है तो उस खुशी का एहसास भी तभी होता है जब हमें उस दुःख का फ़ील होता है, जब हमारे पास कोई समस्या आती है। दोस्तों अगर हमें चीज़ें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँ हमें और हमारे पास कोई समस्या भी ना आए तो हमें उसकी जो खुशी है वो भी महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों इसलिए समस्या का आना भी बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी ज़िंदगी में दोस्तों। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो समस्या है, जितना हमारे मस्तिष्क पर उस समस्या को असर डालना चाहिए, उससे कहीं अधिक जो वो समस्या है वह हमारे मस्तिष्क पर असर डालती है। तो इसी का नाम जो है डिप्रेशन है। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से जब एक समस्या चली आ रही होती है और हमारी माइंड की जो मेंटालिटी इस तरीके की होती है दोस्तों, हम एक बात को सोचते रहते डिप्रेशन से वो एंजाइटी बन जाती है, धीरे धीरे हमें घबराहट शुरू होने लगती है और फिर हम कोई भी काम हम करने से डरते हैं दोस्तों। हमसे एंजॉय नहीं होता, हम दोस्तों के साथ नहीं बैठ सकते। कितनी आप डिप्रेशन वाले पेशेंट से पूछो, डिप्रेशन जिसको, उससे आप पूछो कि वो खुश नहीं रह पाता। खुशी एक तरीके से ना उनकी जीवन से खुशी ख़त्म हो चुकी है। अच्छी जॉब है, कई कई बार तो मुझे ऐसे भी लोग मिलते हैं, कई हर चीज़ है, भगवान की कृपा से अच्छी बीवी है या अच्छा पति है, अच्छे बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, सब कुछ है, अच्छा धन है, परिवार संपन्न है, धन संपन्न है, हर चीज़ से संपन्न है, फिर भी कहीं न कहीं अंदर वो खुशी जो है वो ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। तो आजकल का जो टाइम है वो इस तरीके का टाइम आ गया है दोस्तों। खुशी मतलब अंदर से ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ है फिर भी लोग खुश नहीं हैं दोस्तों। किसी के पास पैसा है तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य है तो धन नहीं है दोस्तों। इस तरीके की भी समस्या है दोस्तों। मतलब कहीं न कहीं इस तरीके की जो डिप्रेशन है कहीं न कहीं लगा रहता है दोस्तों। तो डिप्रेशन जो है एक साइकोलॉजिकल समस्या भी है दोस्तों और हमारे व्यक्तिगत जो कारण है वो तो होते ही हैं और ये एक तरीके की पूरी साइकोलॉजिकल समस्या है। एक तरीके से हमारे मस्तिष्क पर इस समस्या का कंट्रोल है दोस्तों। हम चाहें तो दिमाग को बोलकर अपने दिमाग को इस तरीके से हम आकर्षित कर सकते हैं कि इस समस्या से हम 2 मिनट में छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन हम वो चीज़ करना नहीं चाहते दोस्तों। एक्चुअल में प्रॉब्लम तो ये है, हम उस समस्या से छूटना ही नहीं चाहते। हम बार-बार उसके बारे में सोचेंगे और दिमाग आज इतना सोचने का आदी हो चुका है, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले किसी का मेरे पास फ़ोन आया था, उनकी मैंने कंसल्टेशन ली दोस्तों। तो उनकी जो समस्या थी वो ये थी कि उनकी जो शादी हो चुकी थी, पहले उनकी शादी हो चुकी थी, तो उनका जो हस्बैंड है वो छोड़ के जा चुका था उनको और उसने हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन आज तक वो अपने हस्बैंड की याद में जो है लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पाई। अब जॉब भी उनकी चली गई हाथ हाथ से और उस वो इतना सोच के आज उनकी किडनी पर भी जो है असर आ गया, शुगर भी हो गई उनको, थायरॉइड भी हो गया और घर वाले जो हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। और जो उनके माता-पिता हैं अपनी बेटी की टेंशन में सोच के उनकी भी किडनी पर असर आ गया। तो इस तरीके की जो स्ट्रेस है, इतना डिप्रेशन है, इतना खतरनाक हो सकता है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। आप तो सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं, सिर्फ़ सोचना है, आपको खुशी मिल रही है सोचने से और लेकिन आपको तो पता ही, आप तो सोच रहे हैं कि बस माइंड से सोच रहे हैं हम, शरीर से तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं ये फ़िज़िकल रूप से भी आपके सेल्स को, आपकी बॉडी के सेल्स को प्रभावित कर रहा है दोस्तों। कहीं न कहीं ये बीमारी का सृजन कर रहा है। फिर जब 10 साल बीत जाते हैं इसी प्रोसेस में, 20 साल बीत जाते हैं, तो 20 साल बाद आपको पता चलता है कि आपको एक बीमारी हो गई है। फिर आप भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, जीवन में कुछ भी नहीं किया मैंने, ना किसी का दिल दुखाया, फिर भी मुझे ये बीमारी क्यों दोस्तों?
आप वो नहीं देखेंगे आप 20 साल से क्या करते आ रहे हैं अपने माइंड के साथ, कितना अपने दिमाग में कूड़ा भर रखा है, कितना अपने अपने मन को, अपने मस्तिष्क को खराब किया हुआ है ऊल जलूल बातों को सोच सोच के दोस्तों। इतनी अच्छी और इतना सुखद आपको भगवान ने जीवन दिया है दोस्तों, और आप इसको क्या कर रहे हैं, आप सोचने में बर्बाद कर रहे हैं। डिप्रेशन की जो सारी जड़ है वो ही सोचना है। आप बिजी रहोगे ज़्यादा से ज़्यादा, आप 1 मिनट का भी जो है टाइम आप सोचने पे नहीं करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ काम करोगे, काम करोगे, काम करोगे, आप सोचोगे, सोचने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, तो फिर डिप्रेशन किस बात का होगा आपको दोस्तों। पर लोग हैं इस बात को समझते नहीं हैं दोस्तों, सोचते हैं कि कोई बस सर पे हाथ रखे, कोई ऐसी जादू की छड़ी मिल जाए और डिप्रेशन दूर हो जाए। क्या दोस्तों ऐसा संभव है? आप खुद बताइए, आपकी परेशानी कितने साल की है? 10 साल की है, 20 साल की है, 30 साल की है? ऐसे भी लोग हैं 7-7 सालों से वो ठीक से सोए भी नहीं है। इतनी लंबी लंबी समस्या, और सोचते हैं कि 2 मिनट में इस समस्या का निवारण हो जाए। दोस्तों थोड़ा सा समय लगता है, आपकी माइंड को, आपकी मेंटेलिटी को चेंज होने में थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों, लेकिन निश्चित रूप से आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ देखो 2 चीज़ें काम करती है, एक तो हमारी साइकोलॉजी भी इसमें काम करती है और एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें भी काम करती हैं दोस्तों। हम किसी भी तरीके को या किसी भी चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते पूरी तरीके से, क्योंकि सबका अपना अपना प्रभाव है, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, सबकी अपनी अपनी रेलिवेंस है दोस्तों। हम किसी एक शक्ति को नकार नहीं सकते, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजिकल रिव्यू होता है, उसकी जो एडवाइस होती है वो भी माननी चाहिए दोस्तों, क्योंकि उसके पीछे भी अपना एक गणित है, उसके पीछे भी अपनी एक साइंस है दोस्तों। और जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से ठीक करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसके पीछे भी साइंस है। तो हम दोनों की शक्तियों को नकार नहीं सकते, हमें दोनों ही तरीके से, दोनों ही सॉल्यूशन से हमें काम करना पड़ेगा दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल मेथड आपको बता रही हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं दोनों तरीके से लोगों को कंसल्ट करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से भी और एस्ट्रोलॉजिकल माध्यम से, क्योंकि मेरा ये अपना निजी मानना है कि एक तरीके से किसी भी इंसान की समस्या को नहीं हल करना चाहिए, उसके एक से ज़्यादा माध्यम ढूंढने चाहिए दोस्तों, और निश्चित ही 100% रिजल्ट आते हैं दोस्तों, अच्छे फीडबैक मिलते हैं कि लोगों की समस्या जो है अब दूर हो रही है। डिप्रेशन की तो 100% मिलती ही है दोस्तों कि उनकी समस्या जो है दूर हो रही है दोस्तों। तो मैं आज आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ बता रही हूँ दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको एक चांदी का आपको चांद बनवाना है, चंद्रमा आपको बनवाना है। कम से कम 2 तोले का चांदी का चंद्रमा होना चाहिए, 2 तोले का शुद्ध चांदी का। आप सुनार से कहिए कि शुद्ध चांदी का चंद्रमा बनवाए, और उसको एक चंद्रमा के आकार में आपको बनवाना है, चांदी का और शुद्ध चांदी का वो होना चाहिए। उसके बाद आपको एक कांच के बर्तन आपको लेना है, उसमें आपको शुद्ध पानी जो होता है वो आपको भर के रखना है, और उसमें आपको वो जो चंद्रमा है जो चांदी का आपने बनवाया वो आपको उसमें डालना है, और आपको सिरहाने अपने रात को सो के रखना है, और सुबह सुबह आपको वो जो जल है वो आपको फेंक देना है दोस्तों। तो ये आपको करना है दोस्तों, बहुत ही अचूक प्रयोग है दोस्तों। ये आप करोगे, आपका डिप्रेशन, आपकी नेगेटिविटी, आपकी गंदी जो वाइब्रेशंस हैं, एंजाइटी आपकी दूर हो जाएगी दोस्तों। तो आप ये करके देखिए और मुझे रिजल्ट बताएं, मुझे फीडबैक बताएं आपको कैसा लगा दोस्तों। इसके अलावा आप मेरी अलग से कंसल्टेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सोचना कम करिए और अपनी ज़िंदगी को उज्जवल बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करिए दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।